जय हिंद साथियों। तो आज लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी सेट प्रैक्टिस नंबर 5 लेकर। अगर आप अभी तक 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये एसएससी जीडी 2021 के लिए है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जितना भी 25 का 25, इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। ये सिर्फ जीके का रहेगा। ये 26 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 से लेकर 25 तक रीजनिंग होता है। अगर आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, वो भी जल्द ही इस चैनल पे दे दिया जाएगा सॉल्यूशन। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते रहते हैं रिलेटेड टू डिफेंस। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि वैष्णव में भारत में, एक मिनट, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, कानपुर, सी है उज्जैन, डी है विदिशा। तो जो भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है, तो वो है विदिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। 26 का डी हो जाएगा, यानी कि विदिशा में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? पहला है खेल सिद्धांत, बी में है आर्किमिडीज, सी में है न्यूटन का नियम, डी में है पास्कल का नियम। तो जो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है पास्कल का नियम। इसका करेक्ट ऑप्शन पास्कल का नियम, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर डी। अगर और बात करें इसका और पॉइंट के बारे में, पास्कल के नियम से, पास्कल के नियम पर कुछ और आधारित होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? हमें खाना पचाने में मदद करता है कौन सा बैक्टीरिया है? तो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका और पॉइंट अगर बात करें, 28 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे शरीर में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हमारे शरीर में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में खाना पचाते हैं, कुछ विटामिन बनाते हैं और कुछ इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 में, महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? किस मंत्रालय की एक पहल है? फर्स्ट में है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी में है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी में है जन स्वास्थ्य मंत्रालय, डी में है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 29 का डी। 30 नंबर पे चलते हैं। तो 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो पहला है दीपिका कुमारी, दीपिका पल्लिकन, सी में है बोम्बायला देवी लेसराम, डी में है लक्ष्मी रानी माझी। तो ये जो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। अगर बात करें कि अक्टूबर 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, कहाँ ये खेल आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जो ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था 2010 वाला। अगला चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे।
तो 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला में हिमालय, सतपुड़ा, सह्याद्री, पटकाई। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमालय। 31 का ए हिमालय। अगर और बात करें तो हिमालय पर्वत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार देशों में फैला है। कौन कौन में? तो हिमालय पर्वत है वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार देशों में फैला है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी है। अगला बात करें तो लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो वो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। और घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में घोषणा हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया गया था। यानी कि 19 जुलाई को घोषणा हुआ और 16 अक्टूबर को कर दिया गया। इसीलिए 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शोक दिवस का क्यों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को? क्योंकि उसी दिन बंगाल विभाजन कर दिया गया था। और घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो जो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी कि द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला चलते हैं तो नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? पहला है गोवा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। मेघालय में नोंग कर्म नृत्य मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर भारतीय संसद में दिवालिया और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2018 में। 2018 में पारित किया गया था। अगला है दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नज्म उल बहरैन पुस्तक लेखक वाला मुगल वंश के कौन था? नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल वंश के कौन था? तो पहला है औरंगजेब, हुमायूं, दारा शिकोह, बाबर। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दारा शिकोह। कौन थे? तो दारा शिकोह। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला है सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। तो वो लिया गया है किस देश से? तो वो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? पहला है डेन्यूब, वोल्गा, फुरात, दजला। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेन्यूब। यानी कि 10 देशों से होकर एक नदी गुजरती है जो कि है डेन्यूब। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहला है राजिंदर सिंह, वरुण सिंह भाटी, मरियप्पन थानगोवेलु, दीपा मालिक। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परियथापन थानवेलु। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 41 पे। 41 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन हैं? पहला है शाक्य, लिच्छवी, गुप्त, मौर्य। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शाक्य। क्या? तो शाक्य।
42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने के गौरव हासिल है? किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई का। किसका हो जाएगा? मोरारजी देसाई का। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 43 नंबर। यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में बोलता है अधिशेष बजट, संतुलित बजट, ब्याज दर में कमी, बढ़ता कर्ज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ता कर्ज, ऑप्शन नंबर डी, 43 का डी। 44 का भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो एफसीआई की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1965 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी 1965 में। बागुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बागुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो वो हो जाएगा 45 का। पहला देखते हैं ऑप्शन, मुंडा, भील, बोडो, गारी। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोडो। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल मांद में रहता है? पहला कछुआ, मगरमच्छ, ऑक्टोपस, खरगोश। तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खरगोश। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर डी, कंफ्यूज में नहीं रहना है। अगला में चलते हैं। 47 नंबर में, विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पहला है रूस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य, जापान। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रूस, यानी कि रूस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? पहला दिलीप कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आदिल हुसैन, अमिताभ बच्चन। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आदिल हुसैन। नॉर्वे का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार आदिल हुसैन प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता थे भारतीय। अगला क्वेश्चन बोलता है, कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? पहला पुनर्चक्रण, भूभराव, निस्यंदन, पारिस्थितिकी। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भूभराव, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो पहला ऑप्शन है इसका बम्बई, भोपाल, लाहौर, ये है कलकत्ता। तो अगला 50 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जानेंगे। 50 नंबर का हो जाएगा लाहौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें एंड कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल एंड सेट प्रैक्टिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।